संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। बिल पर मोहर लगने के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। महिला आरक्षण बिल के पास होने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देश की माता बहनों और बेटियों को बधाई देते हुए की। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई आम कानून नहीं, यह अमृत काल में विकसित भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। दो और तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री, तो दूसरी ओर आप देख रहे हैं किस तरह प्रधानमंत्री का फूल मालाएं पहना करके महिलाओं ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की ये तमाम कार्यकर्ताएं जो कि वहां पहुंची थी, इनके साथ साथ सामान्य महिलाएं भी जो कि राजनीतिक रूप से ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंची और प्रधानमंत्री का उन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया। तो लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हुए महिला आरक्षण बिल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने पहुंची महिलाएं। और इस तस्वीर में आपने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश महिला ने की, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत मना किया। और महिला शक्ति वंदन की जब बात होती है तो फिर ये भी कहा जाता है हमारे देश में कि बेटियां पैर नहीं छूती, और उसी क्रम में शायद प्रधानमंत्री ने महिला को मना किया पैर ना छूने के लिए। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का स्वागत किया, बिल की अहमियत को बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट दे करके एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है। जनधन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले। मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? 3
कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है।